हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना क्लास 8 में कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये क्या होता है, हमारे पास मान लो कोई अमाउंट है, ठीक है, RS 100। ये कोई हमसे मान लो ये कहता है कि मुझे जरूरत है दे दो, तो हम उसको ये अमाउंट दे देते हैं और ये कहते हैं कि मैं अमाउंट तो दे रहा हूँ अपने, लेकिन आप इसको यूज करोगे तो उसके लिए मैं कुछ चार्ज भी करूंगा। तो जो वो चार्ज होता है वो हमारा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट है ये टाइम के हिसाब से होता है, जैसे या तो मंथली हो या ईयरली हो, उस हिसाब से इनका रेट होता है। तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, मान लो ये कहता हूं मैं कि RS जो 100 है वो तो ले लो, लेकिन एक साल के लिए उसके ऊपर जो मैं चार्ज लूंगा वो हो जाएगा 10%। यानी कि जो ये अमाउंट होगी मैं इसका 10% चार्ज लूंगा, इसको आप यूज करें उसके लिए एक साल के लिए। तो जो फर्स्ट ईयर में है वो इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, वो 10% ऑफ RS 100, यानी कि जो 100 रुपीज है इसका जो 10% चार्ज बनेगा वो हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा, और वो कितना हो जाएगा 10/100/100 RS 10। तो ये जो फर्स्ट ईयर है उसके लिए हमारा क्या बन गया, इंटरेस्ट बन गया। अब मैं ये इंटरेस्ट लेके रख लेता हूँ, और लेकिन ये कहता है कि ये पैसे मुझे और टाइम के लिए चाहिए, तो अगले साल के लिए वो क्या करता है, इस पैसे को अपने साथ रख लेता है, और अगली बार में फिर इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा 10% ले लेते हैं RS 100 का। अब दोबारा इंटरेस्ट कितना बन गया, RS 10, ठीक है। तो इस तरीके से वो मान लो बढ़ाता ही जा रहा है। तो हर साल पहले साल इंटरेस्ट मिला 10 रुपीज, दूसरी साल में मिला 10 रुपीज। तो इस तरीके से हम क्या करते चलते, इसको आगे बढ़ाते चलते हैं। तो जो इस टाइप का इंटरेस्ट होता है, यानी अमाउंट पे एक बार लगा दिया, वो इंटरेस्ट ले लिया, उसके बाद फिर अमाउंट के ऊपर दोबारा लग गया, ले लिया, वो हमारा हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक साल के लिए तो मान लो इसमें कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो कहता है कि एक साल के लिए इंटरेस्ट बन गया RS 10। ये मैं लेने की बजाय मैं ये कहता हूं कि अगली बार मैं 10% तो लगाऊंगा, लेकिन वो 100 का नहीं, 110 का होगा। यानी कि जो पहले साल का इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट लेने की बजाय जो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट होती है, यानी कि जो इनिशियल अमाउंट होती है उसी में ही ऐड करके उसको दे देते हैं। तो वो हमारा क्या बन जाएगा 10% ऑफ 110, यानी 10/100 110। अब इंटरेस्ट हो गया RS 11 और प्रिंसिपल हो गया 110। अब थर्ड ईयर के लिए मैंने फिर दे दिया इसको इसी रेट के ऊपर। तो अब जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 110 प्लस 11 यानी 121, ठीक है। अब प्रिंसिपल हो गया 121। अब जो रेट लगेगा वो 10% ऑफ 121 होगा, नहीं कि जो शुरू में इनिशियल अमाउंट RS 100 दी थी उसका। तो अब ये क्या हो जाएगा 10/100 इंटू 121, यानी अब जो इंटरेस्ट लगेगा रेट हो जाएगा 112.1। तो ये जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि जो इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ही लगता चले, चाहे कितने भी टाइम के लिए हो, वो हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हम कुछ टाइम के बाद जो हमारा इंटरेस्ट बनता है वो लेने की बजाय प्रिंसिपल में ही ऐड कर दे, और अब जो रेट इंटरेस्ट था वो प्लस प्रिंसिपल उसके ऊपर अमाउंट लगे, यानी रेट लगेगा इंटरेस्ट का, तो वो हमारा हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस चैप्टर में यही है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखो। सबसे पहले इसमें कुछ वो होती है टर्म्स। तो सबसे पहली है प्रिंसिपल, और इसको डिनोट करते हैं हम P से। तो प्रिंसिपल क्या होती है,
इनिशियल अमाउंट होती है जो हम या तो बोरो करते हैं या लेंड करते हैं। अमाउंट बोरोड और लेंड, यानी कि वो अमाउंट या तो उधार दे रखी हो या उधार ले रखी हो, शुरू में वो अमाउंट हमारी हो जाती है प्रिंसिपल। नेक्स्ट होता है इसमें इंटरेस्ट, जिसको डिनोट करते हैं आई से। अब इंटरेस्ट क्या होता है, ये एडिशनल मनी होता है जो हमें लेंडर को या बोरोवर को पे करना होता है। एडिशनल मनी पे बाई बोरोवर, यानी कि जो पैसे को लेता है उसके द्वारा जो अमाउंट पे की जाती है इस मनी प्रिंसिपल को यूज करने के लिए, वो हमारी क्या हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसके ऊपर आता है रेट, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब जो रेट है ये क्या होता है, ये इंटरेस्ट होता है 1 साल के लिए पर 100 रुपीज, यानी इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पर RS 100, यानी 100 रुपीज पे 1 साल के लिए जितना इंटरेस्ट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, रेट। नेक्स्ट इसमें टाइम आता है, यानी कि वो टाइम पीरियड जितने टाइम के लिए प्रिंसिपल क्या ले रखा है, बोरो कर रखा है, यानी उधार लिया हुआ है। उसके बाद आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है, जो मैंने आपको बता दिया था, यानी कि पहले साल के प्रिंसिपल पे अमाउंट लगी, इंटरेस्ट ले लिया, उसके बाद दोबारा लगी, तो इस तरीके से हमारी ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कि वो इंटरेस्ट जो सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर लगता है, अमाउंट के ऊपर नहीं लगता। अब अमाउंट है वो क्या होती है, इसको ए से डिनोट करते हैं। अगर प्रिंसिपल के अंदर हम इंटरेस्ट ऐड कर दें तो वो हमारी क्या बन जाती है, अमाउंट बन जाती है, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो वो क्या हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी। अब कुछ फॉर्मूले आते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए है इसको हमेशा इसे डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का। अब यहां से अगर सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो, रेट और टाइम गिवन हो, प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट इनटू टाइम। ऐसे ही अगर रेट फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 प्रिंसिपल इनटू टाइम, और टाइम हो चाहिए तो सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू रेट। इस फॉर्मूले से हम सभी ये चीज फाइंड आउट कर लेंगे। अब अमाउंट है वो क्या होगी, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 प्लस P। इसमें प्रिंसिपल कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। तो जो प्रिंसिपल होगा, सॉरी अमाउंट होगी, वो क्या हो जाए, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं इसमें। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इनके ऊपर किस टाइप से आएंगे देखो। Find the simple interest and amount when principal is RS 6,250, rate is 1% per annum, और पर annum का मतलब होता है पर ईयर, सॉरी पर मंथ है ये, यानी 1% रेट है हर महीने के लिए, एंड टाइम इज 73 डेज। तो सबसे पहले इनमें जो बात है वो ये है कि जो यूनिट्स है, हमें जो प्रिंसिपल है वो तो रुपीज में होता है, रेट है उसको हम ईयरली लेंगे, अगर मंथ में है तो उसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, और टाइम है अगर वो हमें डेज में गिवन है तो या तो मंथ में रेट है तो इसको मंथ में चेंज करो, अगर रेट ईयरली है तो इसको ईयर में चेंज करो, यानी कि रेट और टाइम है इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर रेट मंथ में है तो टाइम भी मंथ में होना चाहिए, अगर टाइम डेज में है तो रेट भी डेज में होना चाहिए, अगर एक ईयर में है तो दोनों
ईयर में होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको रेट को चेंज करेंगे मंथ से एनम में। तो 1% पर मंथ है, ठीक है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया 12% पर एनम, ठीक है। अब ये 73 डेज है, इस 73 डेज को हम ईयर में चेंज करेंगे तो वह एक ईयर में कितने डेज होते हैं 365। तो ये हमारा क्या बन गया 73/365 ईयर्स, और ये क्या हो जाएगा 1/5 ईयर्स। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। तो 6250, रेट हमारा 12, वो टाइम 1/5, तो 5 नीचे इंटू 100, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा RS 150। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया हमारा RS 150। अब जो अमाउंट है वो क्या थी सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया 150 प्लस प्रिंसिपल है 6250। तो जो अमाउंट होगी हमारी वो कितनी आ जाएगी 6400। तो इस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन और है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट फॉर 5 years at 8% rate per annum is 272 less than simple interest on the same sum for 6 years at 12% per annum. Find the sum. अब एक अमाउंट है उसके ऊपर मान लो कुछ टाइम के लिए या 5 years के लिए एक रेट के हिसाब से अमाउंट दे दी, और उसी सब के ऊपर दूसरे हिसाब से रेट लगा के अमाउंट एक और दे दी। अब हमें इसमें ये बताना है जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा, यानी कि आपको रेट और टाइम अलग अलग दे दिए एक ही प्रिंसिपल के ऊपर, और अमाउंट है उसके बीच में दोनों अमाउंट में रिलेशन बता दिया। तो जो मिसिंग है आपको प्रिंसिपल उसको फाइंड आउट करना है, जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं इसमें सिंपल इंटरेस्ट और सर्टेन सम और 5 years इज, यानी किसी अमाउंट के ऊपर 5 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा एट रेट कितना है 8% पर एनम, यानी 8% पर एनम के हिसाब से कितना हो जाएगा इज RS 272 लेस देन, वो 272 रुपीज लेस होगा किससे देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम अमाउंट, कितने टाइम के लिए है फॉर 6 years एट 12% पर एनम। फाइंड सम, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 5 साल के लिए रेट अगर 8% हो, वो सिंपल इंटरेस्ट 272 रुपीज लेस होगा किससे, अगर उसी अमाउंट को हम 6 ईयर के लिए और 12% पर एनम रेट पर इंटरेस्ट लेते हैं। तो हमें इसमें सम बताना है, तो हम क्या लेके चलते हैं लेट सम बी RSX। सम हमने क्या ले लिया RSX ले लिया। अब इसमें पहला केस क्या कह रहा है, प्रिंसिपल तो है हमारे पास RSX, रेट है 8% और टाइम है 5 years। तो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल कितना है रेट 8 और टाइम 5 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा इसमें 2x अपॉन 5। ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया पहले केस में। अब नेक्स्ट हम क्या लेंगे, ये कैसे सिंपल इंटरेस्ट 1। अब अगर प्रिंसिपल x है, रेट हमारे पास 12% है और टाइम है 6 years,
तो जो सेकंड सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी x इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 100, और ये कितना हो जाएगा 72x अपॉन 100। तो पहला सिंपल इंटरेस्ट 2x अपॉन 5 है, नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 72x अपॉन 100। अब क्या गिवन है इसमें कि जो सेकंड वाला सिंपल इंटरेस्ट है वो और फर्स्ट वाले इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्शन 272, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 72x अपॉन 100 माइनस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 272, यानी अगर पहले वाले के अंदर 272 ऐड कर दे तो वो सिंपल इंटरेस्ट अगले वाले सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 32x अपॉन 100, एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पर हमारा 100 आ गया, ये 72x, इसको डिवाइड करेंगे तो 20 और 20 इंटू 2 40x इक्वल टू 272, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32x अपॉन 100 इक्वल टू 272, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया